आइए अब अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख कर लेते हैं। 5 महीने तक चले संघर्ष के बाद भी अमेरिका और ईरान के बीच गतिरोध खत्म नहीं हुआ है। हॉर्मुज स्ट्रेट को दोबारा खोलने की कोशिश के बीच दोनों देशों ने अपनी अपनी शर्तें सामने रख दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि ईरान को पिछले कई दशकों में हुए हमलों, संघर्षों और मौतों के लिए मुआवजा देना चाहिए। ट्रंप का कहना है कि इसमें अमेरिकी नागरिकों और क्षेत्र में मारे गए लोगों के परिवारों को भुगतान देना शामिल होगा। उधर ईरान ने अमेरिका पर प्रतिबंधों और समुद्री नाकेबंदी से आर्थिक दबाव बनाने का आरोप लगाया है। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि हॉर्मुज जलसंधि को लेकर कोई भी समझौता तभी संभव होगा जब अमेरिका प्रतिबंध हटाए और नुकसान की भरपाई करे। दूसरी तरफ यमन में भी तनाव बढ़ गया है। हूती विद्रोहियों ने लाल सागर के शहर अलमोखा और उसके बंदरगाह इलाकों पर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन दागे हैं। गौरतलब है कि हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक है। दुनिया के करीब 5वें हिस्से का तेल और LNG इसी मार्ग से होकर गुजरता है। यही वजह है कि इस इलाके में तनाव बढ़ते ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें चढ़ने लगी हैं। ब्रेंट क्रूड $88 प्रति बैरल के करीब पहुंच गया है, जबकि अमेरिकी क्रूड भी $82 से ऊपर कारोबार कर रहा है। तो यहां शर्त के बदले शर्त, ये कुछ ऐसी तस्वीर सामने आ रही है। इस बीच ईरान ने अपनी सैन्य कमान में बड़ा फेरबदल किया है। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा खमनई ने सेना, रेवोल्यूशनरी गार्ड्स और बसीज सुरक्षा बल में 6 वरिष्ठ कमांडरों की नियुक्ति की है। अहमद वहीदी को IRGC का कमांडर इन चीफ बनाया गया है, जिन्हें शक्तिशाली आक्रामक अभियानों के लिए तत्पर रहने के लिए निर्देश दिए गए हैं। वहीं मोहसेन रेजाई को सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का सचिव नियुक्त किया गया है, जबकि हुसैन ताइब को बासिज बल का प्रभाव सौंपा गया है, ताकि घरेलू खुफिया नेटवर्क और जन गोलबंदी को मजबूत किया जा सके। बहरहाल अमेरिका और ईरान के बीच जारी है टकराव अब सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं रह गया है। वैश्विक ऊर्जा बाजार और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश का रुख करते हैं। अखिलेश, यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि शर्त के बदले शर्त यहाँ रखी गई है। ईरान जब शर्तें रख रहा है तो अमेरिका ने भी यहाँ अपनी शर्त रख दी है, मुआवजे की शर्त। अमेरिका भी चाहता है कि जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा दिया जाए। किस तरफ ये युद्ध आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? देखिए भावना, ये युद्ध लगातार आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और युद्ध का फैलाव हो रहा है लगातार। हमने देखा है कि अभी तक ईरान और अमेरिका के बीच में युद्ध चल रहा था, बीच में हूती कूद गए हैं और उन्होंने बाबल मंदाब में भी डिस्टर्बेंस शुरू कर दिया है। हालांकि औपचारिक तौर पे वे कह रहे हैं कि केवल वो सऊदी अरब के जो नौवहन की सुविधा है, नौवहन उधर से गुजरता है, उसको वो बाधित कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने आरामको जैसी सऊदी अरब की बहुत बड़ी जो तेल कंपनी है उस पर भी हमला किया है। इसका मतलब ये है कि दुनिया को एक बार फिर से तेल के संकट में, जो ईरान की वजह से, वो ईरान और अमेरिका युद्ध की वजह से हुआ था, अब इधर हूती और सऊदी अरब की वजह से उत्पन्न होगा। तो निश्चित तौर पे ये युद्ध लगातार बढ़ रहा है। और अभी जैसा कि हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक अपनी नई बात कही है। उन्होंने कहा है कि जो ईरान को भी कंपेंसेट करना पड़ेगा, जो ईरान ने अभी तक उनके मतलब अमेरिकी सैनिकों को जो क्षति उठानी पड़ी है, यहाँ तक कि USS कोल जो उनका युद्धपोत था उसको जो क्षति उठानी पड़ी, और यहाँ तक कि ईरान के अंदर जो ईरानी नागरिक मारे गए हैं, जो वहाँ के लोग घायल हुए हैं, उन सारे लोगों की क्षतिपूर्ति ईरान को करनी पड़ेगी। तो निश्चित तौर पे एक बार्गेनिंग टैक्टिक्स है, ताकि ईरान आगे आने वाले दिनों में अगर कोई समझौता होता है तो उस समझौते में कंपेंसेशन की जो शर्त है, उस कंपेंसेशन की शर्त को बहुत पुरजोर तरीके से नहीं उठाए। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी जो सलाहकार हैं उनका यह कहना है कि जब खुला युद्ध हो रहा है, जब खुला कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो इसमें किसी को कंपेंसेशन मांगने का अधिकार नहीं होता। उसमें तो युद्ध में यही होता है कि या तो आप समझौता करें, या कोई युद्ध जीत जाएगा, कोई हार जाएगा, जो हार जाएगा वो समर्पण करेगा। तो ऐसी स्थिति में कंपेंसेशन का जो डिमांड था उसको निरस्त करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने बात कही है। दूसरी तरफ अभी थोड़ी देर पहले ईरान के जो विदेश मंत्री हैं अब्बास अरागची, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उन्होंने कहा कि जो है अमेरिका जो है वो गिड़गिड़ा रहा है कोई भी समझौता करने के लिए। और इस बीच में जो है
ईरान ने अपनी ताकत बढ़ाई है। ईरान ने पूरी दुनिया में दिखा दिया है कि ईरान के जो सैनिक है या ईरान की जो पूरी सैन्य नीति है, रणनीति है, वो तमाम बाधाओं के बावजूद काफ़ी मजबूत है। और बहुत सारे विदेश मंत्रियों ने उनकी तारीफ की है। उन्होंने कहा है, ये कहना है अब्बास अराक्ची का, मतलब यह है कि दोनों तरफ से स्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं आया। भावना बिल्कुल दोनों तरफ से वैसी स्थितियों में परिवर्तन नहीं है, यानी दोनों तरफ से झुकने के लिए कोई तैयार नहीं है। यहाँ अलग अलग समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ ट्रंप जो है वो चाहते हैं कि युद्ध खत्म हो जाए, लेकिन ईरान यहाँ झुकने के लिए तैयार नहीं है। अपने शर्तों पर अड़िग यहाँ ईरान नजर आ रहा है। अखिलेश, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। आज सावन शिवरात्रि है और बोल बम